आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर है जहां पे एक प्रीचर है। आप इसको प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं, मैं भी रख दिया हूं प्रीचर्स। आप जानते हैं कि मुझे प्रतिदिन कई तादाद में कॉल्स आते हैं, कई तादाद में मुझसे प्रश्न पूछते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, माफ करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और उसमें अक्सर, जिसको मैं बहुत दिन से सोच रहा था बोलूंगा, आज वो वक्त आ गया है। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, पास्टर डैनियल, एक वक्त था कि परमेश्वर के वचन को सुनने का एक ही जरिया होता था, और वो होता था हफ्ते में एक बार चर्च में जाना। और सब के सब इंतजार करते थे, मेरे को भी, मुझे मेरे दिन याद है, इंतजार करते थे संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और जो चर्च का प्रीचर होता था, पास्टर होता था, जो भी होता था, हम उसको आधा घंटा, एक घंटा, जो भी होता था, ऐसे बैठकर आराम से उनको सुनते थे। लेकिन वक्त बदलता गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, 2008 से दुनिया बदल गई। हम सीधे जो है टेक्नोलॉजी के दुनिया में पहुंच गए, और टेक्नोलॉजी डेवलप होता चला गया। और अब जिस स्टैंड पे हम खड़े, मतलब मकाम पे हम खड़े, वहां तो अव्वल दर्जे का टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। अब आपके हाथों में इंफॉर्मेशन सारी की सारी, विकिपीडिया, गूगल जिसको कहते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने क्या क्या, ऑफ कोर्स टेलीग्राम, आपके हाथ में अभी इंफॉर्मेशन आ जाती। और उसी क्षेत्र में या फील्ड में प्रीचर्स मुझ जैसे ऑनलाइन और भी कई डिनोमिनेशंस पूरी दुनिया से अपनी अपनी तरीके से प्रचार वो लोग रखते हैं, करते हैं। और जिसमें से 90% मैं समझता हूं नॉन बिब्लिकल, बाइबल के बाहर होता है, लेकिन 10% जेन्युइन, सच्चा, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से होता है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। तो इन सभी के बीच में एक प्रश्न अक्सर मुझे पूछा जाता है कि पास्टर डैनियल, ऑनलाइन प्रीचर्स में से किसको सुने? क्वेश्चन मार्क। जी हां, यूथ जब बैठता है यूट्यूब पे, यह प्रश्न उसके मन में आता है। फेसबुक आप जब ऑन करते हैं, यह प्रश्न उठता है। व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड की जाती है, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, तो फिर प्रश्न उठता है, सुने कि नहीं सुने। तो आप लोगों की समस्या, चिंता मेरी तरफ से 90 नहीं बल्कि 100% मैंने कोशिश करी है, अभी रखूंगा, कि ये प्रश्न आपके अंदर से खत्म हो जाए, ताकि जिस किसी को भी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे लिंक या किसी भी माध्यम से वर्चुअल जैसे तैसे ऑनलाइन, अगर आपको कोई प्रीचर को सुनना है, मिलना, देखना है, जो भी करना है, स्टडी लेना है, आपके दिमाग में अभी जो मैं रखूंगा उसको बिठा लीजिएगा, ताकि किसी को भी सुनते वक्त ये 3-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में डाल दीजिएगा। अगर वो इसमें फिट नहीं बैठता तो वो प्रीचर कहीं का भी हो, और कोई भी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मतलब किसी भी तबके का हो, आपको नहीं सुनना है। तो जिसको नहीं सुनना है उसकी लिस्ट में मैं कुछ बातें रख रहा हूं। तो लिखा है, प्रचारक आ गया, इनमें से किसी को भी ना सुने। तो किस किस को ना सुने, उस लिस्ट में सबसे पहला आपके बीच में रख रहा हूं, जो जिब्रिश बोलता है उसको नहीं सुनना है। वापस बोल रहा हूं, जो जिब्रिश बोलता है, जिब्रिश समझ गए, अन्य भाषा जो बाइबल की नहीं है। जो बाइबल की है वो पृथ्वी की भाषा, ग्लोसा, लेकिन जो बाइबल के बाहर
अजूजा स्ट्रीट, भयंकर गड़बड़ी, वो 200 साल पहले 18th सेंचुरी में, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जिब्रिश बोलने वाला, नेशनल प्रीचर हो या इंटरनेशनल प्रीचर हो, गोरी चमड़ी वाला हो या काली चमड़ी वाला, समझ गए ना, फॉरेनर्स एंड निग्रोस या एशियंस, भारत, वो चाहे किसी भी वर्ग का, कैसा भी पुरुष हो स्त्री हो, जैसे ही आपको पता चलता है, प्रार्थना में शुरुआत में ही पता चल जाता है कि बंदा जिब्रिश बोल गया, वहीं पे उसका वीडियो ऑफ करो। अगर गलती से सब्सक्राइब करे थे, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग, कितने लोग हैं अभी देख रहे हैं, 750 के आसपास, मैं उन सभी को कह रहा हूं, और जब ये वीडियो पहुंचेगी फेसबुक और यूट्यूब, उनको भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपको पता चला क्या अभी इसने एक लाइन जिब्रिश बोली, ऑन द स्पॉट आपको बंद करना है। जिब्रिश प्रीचर हो नहीं सुनना है, जिब्रिश वर्शिपर हो नहीं सुनना है, जिब्रिश प्रेयर हो, ऑनलाइन कहते हैं ना कि हम प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन प्रेयर, ऐसो तक को, और साथ ही साथ म्यूजिशियंस, किसी की जिब्रिश वालों की एल्बम, वीडियो एल्बम यूट्यूब फेसबुक पे, ऐसे किसी को नहीं सुनना है ना। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, पास्टर डैनियल इससे बेटर हैं कि उनकी फोटो डाल देते हैं कि इसको नहीं सुनना, इसको नहीं। मैं कर सकता था, और मैं करने पे जाऊं तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर को बोला डॉक्टर जी बुखार है, तो डॉक्टर कहता है कि ओके, एक काम करो, तुमको ये गोली दिन में 3 बार खानी है, लेकिन खाने में तुमको सिर्फ दही चावल खाना है, दैट्स इट। तो जब वो कह देता है ना कि दही चावल खाना है, तो डॉक्टर को पलट के नहीं पूछना है कि डॉक्टर साहब फिश खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, तो डॉक्टर सट्ट करके मार देगा, कहेगा कि जब बोल दिए हैं कि सिर्फ दही और चावल, दैट्स इट। वैसे ही मैं बहुत डिटेल में जा सकता था कि इसको मत सुनो, उसको मत सुनो, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली कैटेगरी में है जिब्रिश वालों को नहीं सुनना है। आपको जैसे ही पता चला कि ये बंदा जिब्रिश वाला है, पास्टर डैनियल क्यों, ऐसा क्यों, आपको बता दूं कि जिब्रिश जो बोलता है वो गलत स्पिरिट में है। या मैं एक और फोटो रख सकता था यहाँ पे, वो फोटो किसका पता है, गाय का बछड़ा जो हारून ने बनाया था सोना डालकर। तो जब तक मूसा नहीं पहुंचा था, 6 लाख लोग उल्लू बन गए। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, 6 लाख लोग उल्लू बन गए। किसके चक्कर में, द हाई मोस्ट प्रीस्ट जिसका नाम है एरोन, हारून। अभी बीच में किसी ने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, नाम तो नहीं लेता हूं जिसने बनाई, बट उसको इशारा मिल जाएगा। मूर्खता का हरकत किया, कैसे मैं आपको बताता हूं। उसने मेरा टीचिंग डाला कि डैनियल राज जिब्रिश के अगेंस्ट में या होली स्पिरिट से नीचे गिरना गलत है, मैंने जो बोला है। फिर उसने किसी और का डाल दिया, देखो ये लोग कर रहे हैं, ये नीचे गिरे, तो क्या ये गलत है? ऑफकोर्स गलत है। जो चीज़ इसमें नहीं है, वो चाहे दुनिया का कोई भी तुर्रम खान करे, वो तो गलत ही है ना। तो हारून, बाइबल वाला हारून, याद रखो, मूसा का बड़ा भाई, अगर वो गाय का बछड़ा बना सकता है तो तुम उसको क्या कहोगे, गलत नहीं बोलोगे? तो ऑफकोर्स गलत बोलोगे, वो तो गलत ही था। गाय का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करो, कैसे बोल सकते हैं? वैसे ही जिब्रिश, वो चाहे कोई भी बोले और कहीं से भी लाए, भारत का और भारत के बाहर, सीधा है, उसको सुनना बंद करो। गलत स्पिरिट है, गलत स्पिरिट है। और वो तो बहका है, बहकी है, बहकते चले जाएंगे आप उसके चक्कर में। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे बीच में, बोले डैनियल भाई वो जिब्रिश तो बोलता है, लेकिन क्या गजब का रेवलेशन देता है, क्या गजब का प्रचार करता है, क्या गजब का इनकरेज करता है। डब्बा है, वेस्ट है। जिसकी जड़ ही खराब है, उसके ऊपर लगने वाला पेड़ का फल, जिसकी जड़ खराब है, फल क्या खाओगे? यही तो बात है ना। यीशु ने क्या कहा, फल से पहचान होती है। तो इसका मतलब है फल ऐसे पेड़ से निकला है जिसकी जड़ में जिब्रिश है। आपको क्यों चाहिए ऐसा, उसका नाम क्या है जो यूट्यूब पे आता है, नथानियल कभी कभी जिक्र करता है, मोटिवेशनल प्रीचर, विवेक ऐसा कुछ है ना उसका नाम, जिसके सब्सक्राइबर्स बहुत हैं।
अरे वो ज्ञान बांटता फिरता है ना कुछ करता है। एनीवे आई थिंक विवेक है उसका नाम, ऐसा आगे कुछ और है, हमारा विवेक नहीं। हाँ, बाप रे बाप, क्या गजब का मोटिवेट करता है। अब अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, मैंने एक आध बार देखा था उसका कि मतलब दुनिया की तादाद में, दुनिया के व्यू पॉइंट से बहुत गजब का बोलता है, पॉइंट ऑफ व्यू से गजब का बोलता है। और ऐसा बोलता है कि बस आप है ना उत्साहित हो जाओगे, एक से एक डायलॉग। और बिजनेस वाले को तो बस डायरेक्ट पॉपअप कर देता है कि भाई तुम अभी शुरू हो जाओ। ऐसे तक लोग गजब का ज्ञान बांट रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है क्या बड़ी बात है। आप है मेरे साथ में। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोदी साहब के पहले, वो चुप रहते थे। अभी वाले जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो चुप नहीं बैठते हैं। और आपको पता है 10 साल निकाल चुके हैं, अभी निकाल जाएंगे वो, एक ही बात पर क्या गजब का बोलते हैं, है ना। अच्छे अच्छे लोग जो है दीवाने हो जा रहे हैं उनके, कि क्या गजब का बोलते हैं। बोलते सब हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है जड़। मैं बात कर रहा हूं मसीहत की, तो ऐसे किसी को नहीं सुनना है जिसका जड़ सड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें खराब हो गई हैं, जिसकी जड़ों में दुष्ट आत्मा की दान है या जिब्रिश। इसमें का नहीं, नॉट दिस, इसमें से नहीं, जिब्रिश टोटल गलत है। तो ऐसो वालों को नहीं सुनना, वो कहीं का भी हो, कहीं का। मैं यहां पे सब डाल सकता था लेकिन जरूरत नहीं है। दूसरा, टोटल 3 है। दूसरा, जो पैसे को लेकर दबाव डालता है, ऐसे वाले को नहीं सुनना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इनका सबसे ज्यादा जोर होता है ताइथ पे, ऑफरिंग, ताइथ, दशमांश। दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। तो ऐसे प्रचारकों को आपको नहीं सुनना है। अगर सब्सक्राइब किए थे, अनसब्सक्राइब करो। याद रखो, जैसे ही इनकी टीचिंग में कॉन्सेप्ट ताइथ का आ गया, गड़बड़ है। मैं यहां से बोल रहा हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि जब तक ये साथ में है किसी के बाप से नहीं डरता। टंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं सुनना। क्योंकि पैसे को लेकर पौलुस भी गंभीर है, पैसे को लेकर यीशु भी गंभीर है। और यीशु ने तो साफ कह दिया कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक परमेश्वर की, दूसरा पैसे की। तो जो पैसे के, और पौलुस का तो बेहिसाब है इसके ऊपर डांट। वो तो यहां तक कहता है रोमियो 16 का 17 में, ये तो पेट के सेवक है, पेट के सेवक। याद आ गया। हाँ, तो जो पैसे को लेकर दबाव डालते ना, दो बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने मेरे को भेजा। उसने कहा कि आपका एटीएम कार्ड निकालो, उसके ऊपर हाथ रखो, मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, आपका एटीएम कार्ड में पैसे आ जाएगा। अभी मुंबई वाला हूं तो मुंबई की भाषा में बात कर लेता हूं। तेरे बाप का राज है तुम प्रार्थना करोगे और एटीएम में पैसा आ जाएगा, बाप का राज है। कैसे होगा भाई, हद हो गई है साहब। कुछ लोग कहते हैं वॉलेट निकालो, पर्स निकालो, लेडीज का लेडीज पर्स, जेंट्स का जेंट्स पर्स, वॉलेट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हाथ रखो, हम प्रार्थना करेंगे, मिरेकल्स मनी आएगा, मिरेकल्स मनी। अभी और तीसरा पॉइंट उसी में आएगा, मिरेकल्स वाला आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाले फिर ये क्या कहते हैं, आप ब्लेसिंग सीड बोते हो, मतलब आप 10,000 बो दो, उसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड, SEED सीड, उसको बो दो। तो उससे क्या होगा, आपके घर में पैसे का पेड़ उगेगा। फिर वापस बोलूंगा तेरे बाप का राज है। सोच के देखिए क्या गजब का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अभी बीच में, नॉट बीच में, कल एक ने मेरे को एक फेसबुक पे टैग किया था, कहते हैं कि आप प्रार्थना करके दीवार पे हाथ रख दो। सबको उसने लाइन से कहा हाथ रखो दीवार पे, मैं प्रार्थना करूंगा। ये देखो एक नया नाटक आया, ठीक है ना। कहते हैं कि हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा, तो जिसका जिसका हाथ दीवार पे चिपक जाएगा, इसका मतलब है कि उसको पवित्र आत्मा मिला है। माय गुडनेस। उसने प्रार्थना करी और उसने कहा कि प्रभु तू सच्चा है, साबित कर दे। बोला कैसे, बोला इनके हाथ चिपक जाए, हाथ ना उठे। तो मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि कुछ 50-60 लोग थे उसके अंदर, हॉल के अंदर। तो सारे के हाथ तो ऐसे बाहर हो गए, लेकिन 2-3 के हाथ चिपक गए। तो जाके पूछता है कि तेरे हाथ बाहर आ रहे हैं? बोला नहीं। अब वो पकड़ के खींच सकता था ना, और मैं होता तो खींच देता उसको, फिर आ रहे बाहर। तो बोलता है नहीं आ रहे। बोलता है देखा, यीशु जीवित है, ये है हमारा यीशु। इसको कहते हैं टोटल नॉनसेंस, मूर्खता। अभी तो ये है, आगे जाके क्या क्या होगा मैं सोच तक नहीं सकता हूं। गजब की भेड़ा गर्क होने वाली है।
पवित्र आत्मा की बात को लेकर इतना गंदा कर देंगे, खास करके जिब्रिश वाले और ये पैसे वाले लोग। इसलिए बचा रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग नहीं सुनने वाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन न्याय होगा उस दिन तो यीशु के हाथ में डंडा होगा, बोलेगा डैनियल राज गला फाड़ फाड़ के तुम लोगों को चिल्लाता था, बोलता था, तुम लोग नहीं सुने, अब बाय बाय टाटा। आ रही है ना बात समझ में? ओके, इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे आज प्रश्न भी पूछने हैं, बातें भी सुनिए। तीसरा लास्ट, जो वचन के बाहर बातें करता है उनको भी मत सुनो। तो ऐसे 3 टाइप के प्रचारक आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिनको नहीं सुनना है। पास्टर डैनियल, वचन के बाहर से मतलब क्या? वचन के बाहर का सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। एक और वीडियो बीच में मुझे किसी ने दिखाया था, अंबिका प्रसाद जी ने, जो हमारे MMB के यूपी के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने एक वीडियो भेजी थी। बोला देखो डैनियल भाई ये क्या बोल रहा है, जिब्रिश का कोई टॉपिक था, तो वो कहता है कि वचन तो ठीक है। क्या कहता है? वचन तो ठीक है, बाइबल तो ठीक है, लेकिन सुपर नेचुरल में आपको आना होगा। तो जब तक आप सुपर नेचुरल में नहीं आओगे, आपको मसीह जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। वारे भैया, तो मैं पूछना चाहता हूं उस मूर्ख को, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि बाइबल के अंदर एक भी जगह पे सुपर नेचुरल, बाइबल के बाहर, वचन के बाहर जीने को, उस पर फोकस करने को कहां जोर दिया है? सुपर नेचुरल मतलब क्या है? ऐसी कोई शक्ति आएगी, आपके अंदर आएगी और आपको कुछ ऐसा करवाएगी जिसका बाइबल के वचन से कहीं पे भी लाइनअप नहीं है। तो ऐसी सुपर नेचुरल को मैं दुष्ट आत्मा और शैतान की हरकतें नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ओके, पास्टर डैनियल, क्या पवित्र आत्मा चमत्कार करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। ओके, क्या पवित्र आत्मा कार्य करते हैं अलौकिक तरीके से, सुपर नेचुरल से? ऑफ कोर्स करते हैं, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबका कनेक्शन एक ही है और एक ही सही है, तब भी, अब भी और आगे भी। और वो क्या है? उसका राज्य बढ़े। किसका? प्रभु का। वह आत्मा बचे, कलीसिया स्थापना हो, यीशु के चेले डिसाइपल तैयार हो, ये है ना कॉन्सेप्ट। सुनिए, मैं खुद सुपर नेचुरल बन के क्या करूं अगर मेरा पूरा का पूरा गांव, शहर, कॉलोनी, सिटी नाश की तरफ जा रहा है? ऐसा सुपर नेचुरल प्रभु मुझे क्यों बनाएगा? हद होती है यार। बहुत कुछ बात कर सकता हूं इसके ऊपर। तो ऐसे किसी मिरेकल्स, ब्लेसिंग, क्या कहते हैं, सुपर, हाँ, और एक बोलना पड़ेगा शायद, सीक्रेट बुक से आता है ये सब। नेगेटिव कन्फेस मत करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। चीजें नहीं हो रही है तो मुंह से बोलते जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाएगा। ऐसा नहीं सिखाती बाइबल। मुझे एक भी जगह पे निकाल के बता दो, ऐसा नहीं बताती बाइबल। बाइबल तो ये कहती है, यीशु की टीचिंग, पतरस की टीचिंग, पौलुस की टीचिंग, स्टीफन की टीचिंग, फिलिप की टीचिंग, किसी की भी टीचिंग उठाकर देख लो, वो ये कहती है कि प्रभु पे भरोसा कर और फिनिश। आपको उसका राज्य बनाना है, बाकी सब चीजें ऐसे मिल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या सिखा रहे हैं? कन्फेस करो, कन्फेस करो। कहां लिखा है कन्फेस करो? मुझे कोई एक बंदा निकाल के बता दे कि कन्फेस वाला कॉन्सेप्ट है बाइबल के अंदर, वो भी कॉन्टेक्स्ट में। वो बात अलग है, लोग नहीं निकाल पाएंगे। जिसको 18 पता 17 सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 19 सिखाओ, सीखेंगे ना। मुझे इसको फिनिश करना है। तो वापस कहता हूं, पीछे जाना होगा, वापस कहता हूं कि मुझे कई लोग पूछते हैं किसको सुने ऑनलाइन प्रीचर्स में से, किसको सुने? तो सबसे पहला है, इनमें से किसी को नहीं सुनो। पहला है जिब्रिश, जो बोलते हैं उनको बिल्कुल मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो। दूसरा, जो पैसे को लेकर आप पर दबाव डालते हैं, ऐसों को भी मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो या अनफॉलो करो। जो वचन के बाहर बातें करता है, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, मत सुनो। ओके, नाउ